two charges minus q comma m plus qm are connected by massless rod of length L released in a region of uniform electric field. Find maximum speed of charges. तो देखो इस सिचुएशन में जब आप इसको रिलीज़ करोगे ना दो चार्जेस को, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये एक डायपोल के जैसे बिहेव करेगा क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हो तो क्या होता है, डायपोल कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए। क्योंकि कोई आप अगर किसी भी चीज़ को रिलीज़ करोगे किसी हाइट से तो नीचे जाएगी ना, क्योंकि नीचे जाने पे क्या होता है उसकी एनर्जी कम हो रही होती है। तो हर चीज़ यूनिवर्स में उस डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पे उसकी एनर्जी कम हो रही हो, और एनर्जी कम होने का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। हर चीज़ स्टेबिलिटी चाहती है, तो ये भी स्टेबिलिटी ही चाहता है क्योंकि जो जिस फील्ड में ये रखा हुआ है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की ये कहानी होती है। कैसी लगी? तो सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी। कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जो है वो, ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बराबर होगा। इनिशियली क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी जिसको रिलीज़ किया गया, ठीक है ना। तो काइनेटिक तो ज़ीरो हो गई। पोटेंशियल कितनी होगी भैया, अगर आप एक डायपोल को, डायपोल मोमेंट कैसे होगा इसका, ऐसे होगा डायपोल मोमेंट, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल ये होगा। एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, एंगल हम प्लस एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल, है ना। ऐसे मेजर नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ये डायपोल मोमेंट हुआ, ये एंगल हुआ, ऐसे मेजर करते हैं ना। आपके पास प्रोट्रैक्टर आपने देखा होगा डी छोटी क्लासों में, उसमें भी तो यहीं से शुरू होता है 0 1 डिग्री टू 90, फिर ऐसे ऐसे करके है। तो ये कन्वेंशन है। तो ये आपका कितना हो गया, क्योंकि ये हमको 60 दिया हुआ है तो ये बचा हुआ 120 हो जाएगा। तो डायपोल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पी ई कॉस 120, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी 0। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपना डायपोल है, अलोंग द फील्ड अलाइन हो जाएगा, उसमें ये मस्त भागेगा, ठीक है ना। तो फाइनल सिचुएशन ये होगी, अलोंग द फील्ड अलाइन हो जाएगा, टॉर्क लगेगा इस पर गोल घूम के, ऐसे इस सिचुएशन में आ जाएगा। ये टॉर्क की डायरेक्शन कैसे लगेगी, देखो ये वाला चार्ज इधर जाएगा, वो वाला चार्ज उधर जाएगा, और घूम के नेगेटिव चला गया पीछे, पॉजिटिव आ जाएगा आगे। क्लियर? चलो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई कॉस 0। काइनेटिक एनर्जी ही तो निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हो जाएगी, दो चार्जेस हैं तो दोनों की लिखेंगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम लोग। वैल्यूज़ पुट करनी है, माइनस पी मतलब अपना डायपोल हो गया। डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज q है और दोनों चार्जेस की डिस्टेंस जो है बीच की वो l है, तो QL आ जाएगा p की जगह। E एज इट इज़ आ जाएगा cos 120, cos 90 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन 30, जो कि हो जाएगा -1/2। माइनस p की जगह आएगा q इंटू एल, e की जगह आएगा e, cos 0 होता है 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा m स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यह हुआ आपके पास QLE/2। अरे दो इक्वल्स टू क्यों लगा दिए मैंने, QLE/2 प्लस QLE/1 इक्वल्स टू MVM स्क्वायर। तो VM स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, m टाइम्स VM स्क्वायर हो जाएगा 3/2 QLE। ये m आएगा इसके नीचे, ये रूट जाएगा दूसरी साइड पे, तो 3/2 QLE/m, है ना। ये अपना हो जाएगा आंसर। चलो जी।